हे गाइस, वेलकम टू टेक फॉर ऑफ माइंड। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा साइंस के बारे में, डेटा एनालिटिक्स के बारे में, डेटा इंजीनियरिंग के बारे में एंड बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। और आप सभी को जॉब चाहिए इन सभी फील्ड में, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। इवन आप लोग फर्स्ट टाइम शायद नाम सुन रहे हो एंड आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो की हेल्प से आप सभी को जॉब मिल सकती है इन सभी फील्ड में। भले आप लोग फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में वन बाई वन सभी के बारे में, फ्यूचर स्कोप के बारे में, सैलरी पैकेज के बारे में एंड कैसे आप लोगों को जॉब मिल सकती है इन सभी फील्ड में मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड मैं आप लोगों को एक पूरा रोडमैप देने वाला हूँ डेटा साइंस के ऊपर। एंड पहला क्वेश्चन ही आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आज की वीडियो में आप डेटा साइंस के बारे में क्यों बात करने वाले हैं, तो इसका भी मैं आप लोगों को आंसर करना चाहूँगा कि डेटा साइंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब एंड वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांड टेक्नोलॉजी है इन आईटी इंडस्ट्रीज में। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सभी कंपनी काम करती है डेटा पर। उनका कुछ डेटा होता है, उसको स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए उनको जरूरत होती है डेटा साइंटिस्ट की, डेटा इंजीनियर की। एंड आप लोगों को नॉलेज होगी डेटा साइंटिस्ट के बारे में, तो आप लोग किसी भी कंपनी में जॉब मिल सकती है, चाहे वो गूगल हो, अमेजोन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, बार्कले, केपीएमजी, किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है क्योंकि हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है। अब ना बात करें इसके फ्यूचर स्कोप के बारे में। आई नो कि डेफिनेटली काफी सारे कैंडिडेट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेटा साइंटिस्ट का फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या 23 में 24 में इसका स्कोप सेम रहेगा, इसकी डिमांड सेम रहेगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है यस। जब तक डेटा है तब तक कंपनीज है, जब तक कंपनीज है तब तक डेटा है। आप लोग कह सकते हो वाइस वर्सा है, अगर कंपनी के पास डेटा नहीं होगा, उसको मैनेज नहीं करेंगी, तो वर्क किस पे करेंगी। एंड इसका जो करियर है डेफिनेटली ब्राइट होने वाला है। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड ईयर बाई ईयर बढ़ती रहेगी, कम नहीं होने वाली। एंड इस फील्ड में सैलरी पैकेज भी काफी हाई रहता है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा जो एवरेज पैकेज जाता है डेटा साइंटिस्ट का, वो अप्रोक्सीमेट 4.5 LPA से लेके 25 LPA प्लस रहता है पर एनएम के हिसाब से, जो कि नो डाउट काफी अच्छा है। आप लोग भले किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको इतना पैकेज आराम से मिलने वाला है। एंड आप लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे तो डेफिनेटली आपसे इससे भी हाई पैकेज मिलने वाला है। गूगल, अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां काफी हाई पे करती हैं, इवन इसका डबल ही पे करती हैं, स्पेशली डेटा साइंटिस्ट को। एंड डेटा साइंस फील्ड में भी मल्टीपल रोल्स होते हैं। एग्जांपल के लिए थोड़ा ऊपर आएगा, लाइक डेटा एनालिस्ट का है, डेटा इंजीनियर का है एंड बिजनेस एनालिस्ट का है। एंड इन सभी रोल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि ये सभी रोल डेटा पर ही काम करते हैं। एग्जांपल के लिए जो डेटा एनालिस्ट है उसका काम होता है डेटा को गैदर करना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना मल्टीपल सोर्स से। फिर उसके बाद जो डेटा इंजीनियर होता है उस डेटा को मेंटेन करता है, मैनेज करता है एंड पाइपलाइन में ऐड करता है। देन उसके बाद जो एनालिस्ट होता है उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है बिजनेस डोमेन की, तो उस डेटा का यूज़ करके वो कंपनी की ग्रोथ के लिए नेक्स्ट स्टेप लेता है एंड जो कंपनी कस्टमर होते हैं उनको बेस्ट प्रोवाइड कराता है। एंड मैं अगर आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आप लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करना, सर्च करने के बाद कोई और नेक्स्ट वेबसाइट खोला एंड उस वेबसाइट पर आपने जो सर्च करा होगा उससे रिलेटेड आपको ऐड मिलने वाले हैं। एग्जांपल के लिए आपको डेमो भी देना चाहूंगा। लेट अस सपोज मैंने गूगल खोला, खोलने के बाद मैं सर्च करा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स। आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हो, मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ। सर्च करने के बाद कोई भी वेबसाइट खोल लेना। डेमो के लिए मैंने ये वाला खोला, कोर्सेरा का, एंड खोलने के 2 सेकंड बाद ही मैंने इसको क्लोज कर दिया। बट गूगल ने क्या करा, जो भी मैंने सर्च करा हुआ है उस डेटा को उसने स्टोर करा हुआ है अपने सिस्टम में। एंड उस डेटा के बेसिस पर गूगल क्या करेगा, जब भी मैं कोई वेबसाइट खोलूंगा तो जो भी मैंने सर्च करा हुआ लास्ट टाइम उससे रिलेटेड मुझे ऐड मिलने वाले वेबसाइट पर। डेमो के लिए मैं खोलना चाहूंगा अपनी वेबसाइट को, लाइक techforamind.com है, मैं सर्च करा गूगल पर, खोला एंड खोलने के बाद आपको डेफिनेटली ऐड मिलने वाले हैं। सी फर्स्ट ऐड आपको मिल गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स के ऊपर। एंड आपको मल्टीपल ऐड मिलेंगे, लाइक फर्स्ट ऐड ये रहा, सेकंड ऐड ये रहा, देन उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा थर्ड ऐड ये रहा। एंड इसके अलावा मल्टीपल ऐड मिल जाएंगे जो गूगल शो करता है। ऐसा नहीं है कि सारे ऐड मैंने लगाए अपनी वेबसाइट पर, ये सारे ऐड गूगल शो करता है उस डेटा के बेसिस पर जो मैं सर्च करा था लास्ट टाइम। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डेटा का यूज़ क्या होता है, डेटा का वर्क क्या होता है एंड कंपनीज कैसे वर्क करती हैं डेटा पर। नाउ बात करेंगे डेटा साइंटिस्ट बनने के किस किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए पाइथन के बारे में, आर लैंग्वेज के बारे में, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, मैथ्स एंड स्टैटिक की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इस फील्ड में। अगर आप सभी के पास सारी स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल सकती है डेटा साइंटिस्ट फील्ड में। एंड आपको नॉलेज नहीं है इन सभी फील्ड की बट उसके बाद भी आपको जॉब चाहिए, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसका नाम है ओडिन स्कूल, जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन है डेटा साइंटिस्ट के लिए। मैं बताना चाहूँगा इनका 6 मंथ का लाइव बुट कैंप है जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। आपने डिग्री में कुछ भी करा हुआ है, आप लोग फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, आपको जॉब चाहिए स्पेशली इन सभी फील्ड में, तो ये बुट कैंप आपके लिए होने वाला है। एंड इस बुट कैंप की हेल्प से आपको जॉब मिलने वाली है टॉप एमएनसीज में। एग्जांपल के लिए इनका टाई अप है मल्टीपल कंपनी के साथ, लाइक डेलोइट है, पेप्सिको है, जेनपेक्ट है, एनटीटी है, ईवाई है। एंड इसके अलावा मल्टीपल कंपनियां होने वाली हैं एंड डेफिनेटली आपको जॉब मिलने वाली है विद 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट के साथ। ना बात की अप्लाई कैसे करना है इस बुट कैंप के लिए,
तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बेसिक फॉर्म में आपको डालना पड़ेगा, पहले आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल डालना, फोन नंबर डालना, पासिंग फिलअप करना, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास डाल सकते हो, अदरवाइज नन सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना एंड आपको अप्लाई हो जाएगा। एंड अप्लाई करने के बाद आप सभी का टेस्ट होने वाला है एंड उस टेस्ट के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है अप टू 30,000 तक की, जिसको आप लोग अवेल कर सकते हो इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि इस बूट कैंप की कुछ फी होने वाली है जो कि 99,000 प्लस जीएसटी होने वाली है एंड 30,000 की स्कॉलरशिप को आप लोग अवेल कर सकते हो इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर फी पे करते टाइम, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड इनके पास ईएमआई का भी ऑप्शन होने वाला है, आप लोग वन टाइम फी पे नहीं कर सकते हो, तो आप लोग ईएमआई पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात यह बूट कैंप की, आपको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के 10 डेज में बूट कैंप अच्छा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जो भी आपकी फी होने वाली है वो रिटर्न हो जाएगी। इन्होंने मेंशन करा हुआ है, जो काफी अच्छी बात है। कोई अदर बूट कैंप प्रोवाइड नहीं करता ये फैसिलिटी, बट ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। किसी को जॉब चाहिए डेटा साइंटिस्ट फील्ड में तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए होने वाला है। तो आई होप कि मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।